आया वीरा
राम नाम के ते ही अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यार। जिसको सत्संग से प्रेम है, जिसको प्रभु से प्रेम है, वो ही राम नाम के अधिकारी होते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसके बाद सप्तम दिवस में प्रवेश करवाते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने हिरण्यक्ष का वध किया, लेकिन भगवान ने जब हिरण्यक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु नाम का जो दैत्य था उसके मन में अहंकार आ गया। इन्होंने मेरे भाई का वध किया, इसलिए शत्रुता रखते हैं, वेर रखते हैं प्रभु से। हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या करी, विष्णु भगवान की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को खुश किया, वरदान मांगे। इधर उनके पत्नी का नाम था कयाधु, उनके 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र स्वयं प्रहलाद जी हुए। वहां भक्त प्रहलाद, कौन नहीं जानता भक्त प्रहलाद। भगवान की भक्ति करी, बचपन से ही भगवान की इतनी भक्ति करी कि जब गुरुकुल पहुंचाया पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए, तो उनके गुरु संड अमर्क से कहा कि बस मैं तो एक ही चीज जानता, हर समय भगवान, बस भगवान का भजन कर। अब एक दिन उनके शिष्यों ने कहा कि तू भगवान का भजन करता है, तू हमारा मित्र है, भगवान का भजन मत करा करो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भगवान से वेर रखते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम भगवान का भजन करो। सबने कहा, सब कुछ किया, लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। एक दिन संत अमर्क स्वयं प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास आए और हिरण्यकश्यप ने जब पूछा, उनके गुरु संत अमर्क जो कैसे थे, एक न सुनही एक न देखा, गुरु सीखे अंध बधिर करी लेखा। उनके गुरु ऐसे थे जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता, एक कान से सुनाई नहीं देता। आए हिरण्यकश्यप ने पूछा कि मेरे पुत्र को क्या शिक्षा दी, आज मैं सुनना चाहता। तो आज प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली और इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की, हम आपको सुनाए। बोले हाँ सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। मैंने नवदा भक्ति का अध्ययन किया। सबसे पहली भक्ति आती है जिसमें श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करो। यदि हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, भगवान में यदि हमारा मन लग जाए, इसलिए सबसे पहले श्रवणम यानी कि भगवान की कथा का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा का गान करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम। हर समय किसी भी परिस्थिति में हम बैठे हो तो भगवान की कथा हमें स्मरण होती रखनी चाहिए। उनकी अर्चना करो, उनको वंदन करो, उनका अच्छे से प्रेम से उनको स्नान कराओ, पूजा करो, महाराज उनकी सेवा करो, जैसे कि वो भगवान ही हमारे घर के ही कोई सदस्य हो। नवदा भक्ति के द्वारा हम भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। जीवन में भक्ति लानी है, प्रभु से प्रेम करना है, तो नवदा भक्ति जीवन में अपना। जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरी शत्रु का भजन करता है, अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से याद रखना मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। पुनः फिर उन्हें गुरुकुल पहुंचाया गया, लेकिन जब दूसरी बार फिर आए तो फिर भगवान का भजन करना प्रहलाद जी ने जब नहीं छोड़ा तो उन्हें दंड दिया गया महाराज। और दंड कैसा दिया? बोले उन्हें
और जो हम होली का त्योहार मनाते हैं ना, जो होलिका जलाते हैं, होलिका कौन? बोले वो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उन्हें वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा। एक चुनरी मिली हुई थी जो उन्होंने कहा कि यदि तुम इसे ओढ़ कर अग्नि में भी बैठोगी ना तो तुम्हारा अग्नि नहीं कुछ भी बिगाड़ सकती। प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी, लेकिन पवन देव की ऐसी कृपा हुई कि वो चुनरी जो थी वो उड़ गई और प्रहलाद जी के सिर पर आकर के, जब वहाँ प्रहलाद जी के सिर पर आई, होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। ये है भक्ति का प्रभाव। भक्ति करी प्रहलाद जी ने, भगवान का भजन किया महाराज। एक दिन गुरुकुल में अपने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग भगवान का भजन करते, और सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आओ भगवान का भजन करते। शिष्यों का नहीं नहीं, अभी तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, आपको मैं बताता हूँ, आज हम भजन नहीं, हम एक खेल खेलेंगे। बोले कैसा खेल? बोले कोई ढोलक लेके आओ, कोई हारमोनियम, कोई कुछ ताल मजीरा सब लेकर के आए। और सबने कहा कि अब इनका क्या करें? बोले अब सब इनको बजाओ। बजाने लगे, प्रहलाद जी गाने लगे, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सुखदेव जी महाराज ने कहा कि गुरु जब आए ना शंडमर्क, उन्होंने प्रहलाद जी को रोका नहीं, उन्होंने प्रहलाद जी को जाकर के पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, भगवान के भजन का इतना प्रभाव कि वो दोनों जो गुरु थे वो भी भगवान का भजन करने लगे, नृत्य करने लगे। जब श्रीमन नारायण की स्वर लहरी जब हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी, कौन है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? स्वयं हिरण्यकश्यप आया, और हिरण्यकश्यप जैसे ही आया महाराज, उसने आकर के प्रहलाद जी को छुआ नहीं। यदि प्रहलाद जी को वो छूता तो वो स्वयं भी फिर नृत्य में मगन हो जाता, भगवान का भजन करने लग जाता। जैसे ही हिरण्यकश्यप आया और उसने वही लहरी पर जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, और इतने में भजन रुक गया। जैसे ही भजन रुका, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को जाकर के पकड़ा, और प्रहलाद जी को जाकर के पकड़ के कहने लगा, क्यों मेरे शत्रु का नाम लेते हैं? कितनी बार समझाया, मेरे शत्रु का नाम मत ले। अच्छा ये बता कि तू बार बार कहता है कि नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण? बता मुझे, बता। प्रहलाद जी ने कहा कि वो तो सर्वत्र है, जहाँ तहाँ सर्वत्र आसीन, वो तो सभी जगह है, केवल अपनी दृष्टि का फर्क है। यदि हम भगवान की दृष्टि से देखेंगे, हम जगदीश की दृष्टि से देखेंगे, तो हमें सर्वत्र भगवान नजर आएंगे। महाराज उन्होंने वहीं पास में एक खंबा था, स्वर्ण का वो खंबा, और स्वर्ण के उस खंबे में जैसे ही
खंबे में तेरे भगवान हैं? उन्होंने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। कह तो दिया पर प्रार्थना कर रहे प्रभु मेरी लाज रखना। मैंने कह तो दिया। और आज भगवान भक्त की लाज बचाने के लिए जैसे ही कहा इस खंबे में भगवान है, तो हिरण्यकश्यप ने तलवार ली। तलवार को हाथ में लेकर उस खंबे में जोर से प्रहार किया और उस खंबे में से भगवान नारायण नरसिंह रूप लेकर के वहां प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होकर के आए, आधा शरीर का मुख है और आधा जो इंसान जो व्यक्ति होता है उनका शरीर है और शेर का मुख है महाराज। ऐसे नरसिंह भगवान वहां पर आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और हुंगारे भरने लगे, जोर जोर से दहाड़ने लगे। दहाड़ दहाड़ कर आज हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। जोर जोर से जब हंसने लगा, प्रभु ने कहा तुझे तेरी मौत नहीं दिखती जो तू हंस रहा है? उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। अच्छा, कौन कौन से? दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान नरसिंह उन्हें दहरी में तो बोले जो मैंने अधिक मास बनाया है ना वो तेरे लिए ही बनाया है। अच्छा, महीना 13 होते, मुझे क्या मालूम, मैं महीना 13 मांग लेता। इसीलिए अधिक मास जो भी चल रहा है, भगवान ने कहा अधिक मास मैंने तेरे लिए बनाया। अच्छा, और क्या वरदान मांगे? बोले मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। बोले और क्या वरदान? बोले मैंने वरदान मांगा है कि मैं ना तो किसी पशु से मरूं ना किसी व्यक्ति इंसान से मरूं। प्रभु ने कहा एक बार बस मेरी ओर देखो। देखा तो नरसिंह भगवान का वो सुंदर सा स्वरूप, जहाँ आधा शेर का मुख है और आधा मनुष्य का शरीर है महाराज। और जोर से प्रभु ने दहाड़ लगाई है और प्रभु ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठा करके उन्होंने अपने नाखूनों से उसके पेट को चीरा और उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल करके प्रभु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान के स्वरूप को लक्ष्मी मैया भी देखने आई। एक पल के लिए देखा पर पुनः अपने बैकुंठ में दौड़ लगा दी, ये मेरे पति नहीं हो सकते। आज नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया है। आज भक्त प्रहलाद के लिए प्रभु नरसिंह रूप धारण करके आ गए, क्योंकि आज भक्त प्रहलाद से कहा वरदान मांगो क्या चाहिए? प्रभु मेरे पिताजी से बहुत गलती हुई है, मेरे पिताजी को मोक्ष प्रदान करो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम भक्ति की बात बहुत करते हैं, भगवान के भक्त होने की बात बहुत करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते महाराज। लेकिन भक्त प्रहलाद हुए, भक्त सुदामा हुए, भक्त ध्रुव हुए, भक्त हनुमान हुए, जिन्होंने भक्ति करी केवल और भक्ति और अपने भगवान को पा लिया। क्योंकि राम का दीवाना बनेगा, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना सबके बस की कृष्ण नाम का रस पीलेगा, सबके बस की बात नहीं है। ओ कृष्ण नाम का रस पीलेगा, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनेगा,
भक्त सुदामा हुए, भक्त प्रहलाद हुए, भक्त ध्रुव हुए, भक्त हनुमान जी हुए महाराज। ये वो भक्त हैं जो भगवान की भक्ति करी, भजन किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा सत्यव्रत की कथा सुनाई है, जिन्होंने भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए।
और इसके बाद आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ अष्टम स्कंद में गज और ग्रहा की बड़ी सुंदर सी कथा है, जो भूतपूर्व यानी कि पिछले जन्म में किसी श्रापवश दोष हेतु गज और ग्रहा का उद्धार प्रभु ने किया है। और इसके बाद भगवान गज ग्रहा के उद्धार के बाद अमृत मंथन करवाते हैं। अमृत मंथन करवाया है प्रभु ने। किस प्रकार? भगवान ने कहा कि सभी देवता और दैत्य आपस में लड़ाई करते थे महाराज, और जब लड़ाई करते थे तो प्रभु ने कहा, जब मीटिंग शुरू हुई, देवता भी थे दैत्य भी थे महाराज, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या करें? तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, बोले आप एक काम करो कि आप समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। कम से कम आप दैत्य और देवता दोनों जब आपस में लड़ाई करोगे तो कम से कम मरोगे तो नहीं, चाहे आप कितना भी लड़ लो पर किसी की मृत्यु नहीं होगी, सब अमृत को पी करके अमर हो जाए। और भगवान ने जब कहा तो देवता और दैत्य ने अमृत मंथन प्रारंभ कर दिया। जब अमृत मंथन प्रारंभ किया, और अमृत मंथन जब प्रारंभ किया महाराज, कैसे करे? सबसे पहले क्या करे? जो कश्यप ऋषि हैं, सब ऋषि की संतान है, दैत्य